ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 8/12 तक हम लोग दावा आपत्ति क्लेम किया था उसमें। फिर उसके बाद सभी फार्मों का डिस्पोजल करने के बाद आज हम लोग फाइनल पब्लिकेशन कर रहे हैं उसमें। इसी बार हम लोग कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था, यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए उसमें 18-19 एज ग्रुप का देखेंगे। उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। हम लोग अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। सभी गेटेड कम्युनिटीज़ है, अपार्टमेंट्स है, वहाँ पर भी हम लोग स्पेशल कैंपेन कराया था। सरकारी विद्यालय में, कॉलेजेस वगैरह में कराया था। उसमें पीटीसी का कवर करने के लिए, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका कवर करने के लिए कमीशन का स्पेशल निर्देश थी। उसका लेकर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का, वल्नरेबल ग्रुप का कहाँ पर उनका कहाँ हुआ वहाँ पर कैंपेन किया गया था। उसके तरफ से सेक्स वर्कर्स का आइडेंटिफाई करके उनके साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको एनरोल किया था। ट्रांसजेंडर का उनका स्पेशल कैंप करके हम लोग कराया था उसमें। इसमें आज करेक्शन हुआ था फॉर्म 8 का, उनका सबको नया वोटर आई डी कार्ड दिया जाएगी। ये नया फॉर्मेट में होगी। अभी हम लोग का कार्ड वर्टिकल में रहती है, इसी बार वो लैंडस्केप में रहेगी विथ सिक्योरिटी फीचर का होगा। इसी बार हम लोग का कितना होगी, अभी कितना करेक्शन भी हुआ, उनका फ्री ऑफ कास्ट में कार्ड उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग उम्मीद करता है अनदर 20 डेज में उनका कार्ड डिस्पैच हो जाएगी, स्पीड पोस्ट में उनका घर पर प्राप्त हो जाएगी। अभी हम लोग PDF जनरेशन करने वाला काम शुरू कर दिया, प्रकाशित करते हुए उसको इस महीने का अंत तक हम लोग सबका कार्ड भी उपलब्ध करवा देंगे। 9 नवंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 8/12 तक हम लोग दावा आपत्ति क्लेम किया था उसमें। फिर उसके बाद सभी फार्मों की बार हम लोग कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था, यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए उसमें 18-19 एज ग्रुप का देखेंगे। उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। हम लोग अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। विद्यालय में, कॉलेजेस वगैरह में कराया था। उसमें पीटीसी का कवर करने के लिए, मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका कवर करने के कमीशन का आइडेंटिफाई करके उनके साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको एनरोल किया था। ट्रांसजेंडर का उनका स्पेशल कैंप करके हम लोग कराया था उसमें। इसमें आज फाइनल पब्लिकेशन में झारखंड में 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार 62 नहीं, पहले भी हम लोग को ज़्यादा फोकस करता था महिला का एनरोलमेंट का लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग 62 सेंसस का रेशियो है, उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया। उसमें केवल एक ही पॉइंट का कमी है। 947 सेंसस का था, हम लोग 946 सेंसस वो जेंडर रेशियो हम लोग को मिल गया उसमें। उसके साथ में विकलांग वोटर का आइडेंटिफाई करने के लिए हमने स्पेशल फोकस किया था, उसी हिसाब से हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी उनका मार्किंग भी कर लिया। इस रिविजन में 8,15,029 पर्सन है वो फॉर्म 6 का जमा किया था, उनका नाम जो इनपुट करने के लिए। डिलीशन के लिए 2,74,751 था। फॉर्म 8 था, उसका करेक्शन के लिए वो 2,22,101 था उसमें। अभी 40,360 वोटर्स नेट एडिशन हुआ। इसके साथ में मिलाकर हम लोग का EP रेशियो है 59.7 का आसपास हम लोग EP रेशियो है। इसी बार हम लोगों को प्रत्येक स्कूल में भी जाके हम लोग को इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब का एक्टिविटीज का कराया था, ताकि कुछ वोटर छूटा हुआ उसके साथ में भी हम लोग लेने के लिए अभी आज का डेट में आप लोगों के सामने इसका प्रकाशन करता हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई।
ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन प्राप्त की थी। पहले मैनुअली उसका कलेक्शन किया गया था, उसका डिजिटल किया जाता है, उसमें कुछ मिस्टेक आ जाती है। उसका दूर करने के लिए हम लोग इसी बार ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस किया। उसका पब्लिक भी उसका आधार पर कर जा रहा है। उसमें 96.28% एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन से प्राप्त हुई, इंक्लूडिंग वो करड़ा वो भी ये लोग अपने करड़ा के माध्यम से भी उनका डेटा का एंट्री कर दिया। झारखंड में 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार नहीं, पहले भी हम लोग को ज़्यादा फोकस करता था महिला का एनरोलमेंट का लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग सेंसस का रेशियो है उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया। उसमें केवल 1% का 1 पॉइंट का कमी है। 947 सेंसस का था, हम लोग 946 सेंसस वो जेंडर रेशियो हम लोग को मिल गया उसमें। उसके साथ में विकलांग वोटर का आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग स्पेशल फोकस किया था। उस हिसाब से हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी उनका मार्किंग भी कर लिया। इस रिविजन में 8,15,029 पर्सन है वो फॉर्म 6 का जमा किया था उनका नाम जो इंक्लूड करने के लिए। डिलीशन के लिए 2,74,751 था। फॉर्म 8 था उसका करेक्शन के लिए वो 2,22,101 था उसमें। अभी इसी बार रिविजन के बाद हम लोग के पास नेट एडिशन हुआ, उसमें वो आवश्यक है। केवल कार्ड रहने से कभी कभी इलेक्शन के समय में डेट होने की संभावना पड़ती है, उपलब्ध कराई जाएगी। हम लोग उम्मीद करता है अगर 20 डेज में उनका कार्ड डिस्पैच हो जाएगी स्पीड पोस्ट में, उनका घर पर प्राप्त हो जाएगी। अभी हम लोग जनरेशन करने वाला काम शुरू कर दिया प्रकाश करते हुए उसको इस महीने का अंत तक हम लोग सबका हम लोग कार्ड भी उपलब्ध करवाते हैं। कोई क्वेश्चन है? फिर आप लोग को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा मतलब आपके जवाब दें। इसमें 2 बिंदु पर आपसे करना है। ये अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए आपका नेम चेक कर लीजिए, उसी में वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसमें वो आवश्यक है। केवल कार्ड रहने से कभी कभी इलेक्शन के समय में पड़ती है, उसी कारण से उनका नाम चेक करते रहेंगे उनमें। इसके साथ में कोई भी वेरिफिकेशन में कोई कार्ड देता है मतलब उसका आधार पर भी सभी व्यक्ति है उनका एपिक नंबर का आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप में डालने के बाद उनका पूरा डिटेल मिल जाती है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन कर सकते हो उसमें। साथ में अभी कोई आवेदन नहीं दे पाए तो अभी कंटिन्यूस अपडेशन में दे सकते हैं। उसका वोटर हेल्पलाइन ऐप में NGSP में नहीं मतलब बूथ लेवल ऑफिस के पास दे सकते हैं। कंटिन्यूस अपडेशन में हम लोग उनका नाम शामिल करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे उसमें। वो सभी कंटिन्यूस अपडेशन में कितना रिविजन में फॉर्म आ जाते हैं उसका ज़्यादा भी कभी फॉर्म आ जाती है हम लोग उसको, इसलिए कंटिन्यूस अपडेशन में भी हम लोग फोकस करके उसका कर लेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन है, लगभग को 68% आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। कुछ मतदाता उनका आधार नंबर देने के लिए थोड़ा सा इनकार कर रहा है उसमें, इसमें कुछ कारण भी हो सकता है उसी को। ये पूरा आधार डेटा है पूरा सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं उसका, ताकि उनका शिफ्टिंग सब कुछ में आसान होगी। डुप्लीकेशन तो हम लोग फोटो सिमिलर एंट्रीज आपका GST के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करके डुप्लीकेशन करते जा रहा है उसमें। इसलिए 2 जगह पर रन में नाम रख लेंगे, आधा नंबर देगा मतलब पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई उपाय नहीं। कमीशन का अदर मेथड्स भी है उनका डुप्लीकेशन करने के लिए, प्यूरिफिकेशन का रोल के लिए। इसलिए आपको 2 जगह पर नाम तो रख नहीं पाएंगे, इससे आपका कहाँ रखना है, एक ही जगह पर नाम रहेगी, 2 जगह पर तो नाम रह नहीं सकते। वो भी एक जगह कहाँ पर आप ऑर्डरली रिसीड करता है, कहाँ पर नॉर्मली वो रहता है वहीं पर रहेगी। बाकी जहाँ पर उसका टेक्नोलॉजी आ गया उसमें PSC DSC के माध्यम से उसका रोल का प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ सब अपने अपने आधार नंबर का रिसीडिंग कर लें, ताकि हम लोग का भारत का मतदाता सूची है वो प्यूरिफाई हो, हम लोग का डेमोक्रेसी का और मजबूत करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास शेयर किया था, मैंने समझा था कल दिल्ली में मीटिंग उसके बारे में उनका डेमो भी दिया जाएगी। वो कमीशन
पब्लिक के सामने रख रही है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने रख रही है, ये पॉसिबल है ताकि हम लोग का माइग्रेशन होती है उसका वापस आने के लिए मौका नहीं रहती है उसका, इसलिए उनका रिमोट में भी वोट कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी डेमो पर्पस, डिस्कशन पर्पस के लिए, उसी हिसाब से हम लोग का कानून में भी परिवर्तन आवश्यक करना पड़ेगी। अभी देश में एक सहमति बनती है, उस हिसाब से कानून में परिवर्तन होता है, मतलब वो हो सकता है। अभी डिस्कशन चल रही है, वो पब्लिक फाइनल देश का क्या डिसीजन होगा उस हिसाब से होगा। इससे क्या 67 का आसपास है ये, कहाँ पर कौन सा देश में कंपल्सरी वोटिंग नहीं है वहाँ पर 67 मोटा मोटी ठीक माना जाता है, लगभग 80% हो जाएगी, अच्छा पार्टिसिपेशन माना जाता है। कहाँ पर कंपल्सरी वोटिंग है, इंडिया में कंपल्सरी वोटिंग नहीं, कुछ देश में कंपल्सरी वोटिंग है। इसलिए वोटिंग परसेंटेज का और बढ़ाने के लिए कैसा कर सकते हैं उसी का जहाँ कर सकते हैं। वो कमीशन भी तैयारी कर लिया, हम लोग भी तैयार कर लिया उसी को, उसका संबंध में कल भी हमें रिव्यू के लिए जा रहा है रामगढ़, इसलिए कमीशन भी हम लोग के पास कुछ प्री इलेक्शन का पहले डेटा मांगते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसे 6 महीने का अंतर्गत करना है, कभी भी इलेक्शन हो सकता है। बस इसलिए डेटा देने में कोई दिक्कत नहीं, करेंगे उससे इलेक्शन के लिए हम लोग तैयार है। कमीशन भी हम लोग का तैयार करने के लिए बोल दे, उसको तो तैयार करने के लिए बोल दे, इसलिए हम लोग तैयार है, हम लोग भी तैयार, हम तो सभी समय तैयार रहते हैं।